अब गीता दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी तक तो ये कहते रहे, आत्मा की विशेषता बताए कि आत्मा अचल है, अमर है, अविकार्य है, स्थाणु है, सनातन है, ये सब बताते रहे। लेकिन अब ये कह रहे हैं अगले दो श्लोक में 26 और 27 में कि अगर इस देही या आत्मा को मान लो कि जीने मरने वाला भी मान लिया जाए इसका भी जन्म होता है और मृत्यु होती है। यद्यपि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, सिद्धांत रूप में यही सत्य है, लेकिन यदि मान भी लिया जाए, अर्जुन को समझा रहे हैं, तो भी इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जो निश्चित है, जो होना ही है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो अगर मान लिया जाए कि आत्मा का भी जन्म और मृत्यु होती है, तो जो निश्चित है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो कहते हैं अथ च एनम नित्य जातम, और एनम अगर तुम इसको नित्य जातम हमेशा जन्म लेने वाला ही समझ लो, नित्यम वा मन्य से अथवा मृतम अथवा हमेशा मरने वाला ही समझ लो, वा नित्यम मृतम मन्य से हमेशा मरने वाला ही अगर समझ लो, तथापि तो भी, हे महाबाहो तो भी, त्वम माने तुम, सोचितुम न अर्हसि तो भी तुम इसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, माने तो भी यह शोक करने योग्य नहीं है।